9 स्केलर चैन। स्केलर चैन क्या होता है? दिस चैन मस्ट बी फॉलोड इन अ स्ट्रिक्ट मैनर। हेनरी फेयोल जी ने ये सजेस्ट किया था कि जो स्केलर चैन है उसको स्ट्रिक्ट मैनर में फॉलो करना है। स्केलर चैन क्या होती है? एक सीक्वेंस में काम करना। दैट मीन्स कि आप इस वाले लोअर लेवल को करोगे, लोअर लेवल वाले मिड को करेंगे, तो एक स्केलर चैन होती है जो आमने सामने वाले बंदे हैं वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ऑर्डर्स ऊपर से नीचे फ्लो होंगे और जो ग्रीवेंसेस है वो नीचे से ऊपर फ्लो होंगे। और ऊपर से नीचे क्या फ्लो होगा? जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट देता है। दिस चैन मस्ट बी फॉलोड इन अ स्ट्रिक्ट मैनर, ये सजेस्ट किया था हेनरी फेयोल जी ने। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहेंगे? सिस्टमेटिक फ्लो होगा ऑफ कम्युनिकेशन का, ठीक है, सिस्टम में जाएगी, सबको पता रहेगा किसको किससे कम्युनिकेशन करनी है। क्विक सॉल्यूशन हो जाएंगे ऑफ प्रॉब्लम्स के। इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे? कि डिसऑर्डरली फ्लो होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, स्केलर चैनल को फॉलो नहीं करते हैं, तो जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वो डिसऑर्डरली होगा, ठीक है, और इससे अचीवमेंट ऑफ गोल्स भी नहीं हो पाएंगे, नो कोऑर्डिनेशन। तो इसमें आप अपनी तरफ से बना के बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। नेक्स्ट वन इज ऑर्डर। अ राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट ऑर्डर। कोई भी चीज़ एक ऑर्डर में होना, तो दैट मीन्स सीक्वेंस को इसमें हम ऑर्डर बोल रहे हैं। अ राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट राइट जॉब पे एंड अ राइट थिंग शुड बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस पे। एक राइट पर्सन एक राइट जॉब पे लगाओ ताकि फिर हमारे एक्सपेंसेस ना बढ़े उसको हटाने में वहाँ से, और जो चीज़ें हैं वो राइट चीज़ राइट प्लेस पे रखो ताकि एम्प्लॉय का टाइम वेस्ट ना हो उसको सर्च करने में। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? नो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा अगर सारी चीज़ें राइट प्लेस पे होगी तो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा ऑफ रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्सेज का एज वेल एज मटीरियल रिसोर्सेज का। नेगेटिव इफेक्ट्स इसकी अगर हम बात करें तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, ऑर्डर में चीज़ें नहीं रखी रहती है, तो मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज होगा। देन इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है सबको एक समान समझना। इक्विटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट एटसेट्रा, कि तुम इस कास्ट से बिलोंग करते हो, तुम इस रिलीजन से हो, इस बेस पर इक्विटी नहीं, इस बेस पर हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, सबको इक्वल समझना चाहिए। देन पॉजिटिव इफेक्ट इसके क्या होंगे? एम्प्लॉयज़ गेट सेटिस्फाइड होंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होंगे? वो डिससेटिस्फेक्शन होगा उनके बीच में और टर्नओवर बढ़ता जाएगा, वो वहाँ से छोड़ छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन चले जाएंगे। देन स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल का मतलब वही लेबर या वर्कर से है। स्टेबिलिटी उनकी स्थिरता, ठीक है। इट रेफर्स टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफ़र। ये नहीं है कि लगातार तुम उनका टर्मिनेशन कर रहे हो, ट्रांसफ़र करते जा रहे हो, इससे तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, कॉस्टेज बढ़ेगी। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे? अगर हम स्टेबिलिटी स्टेबल रखते हैं उनको तो लेबर टर्नओवर रेट नहीं बढ़ेगा हमारा, इंप्रूवमेंट होगी उनकी एफिशिएंसी, नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। अगर ऐसा नहीं करते तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा। इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है एम्प्लॉयज़ मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूट प्लान्स। उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, किसको? एम्प्लॉयज़ को, कि वो भी एक प्लान्स बना सके और उनको एग्जीक्यूट कर सके, लागू कर सके उन प्लान को। तो उससे क्या होगा? अचीवमेंट हो जाएंगे, ठीक है, टारगेट्स, और उनकी थिंकिंग पावर एम्प्लॉयज़ की बढ़ेगी, तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे कि ठीक है हमें भी मौका मिल रहा है काम करने का। नॉन कॉपरेशन रहेगा, डीमोटिवेशन हो जाएंगे अगर ऐसा नहीं किया गया तो। एस्पिरेट डी कॉर्प्स का मतलब होता है कि भाईचारा, ठीक है, हार्मनी। दैट मीन्स अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। आई की जगह वी का यूज़ करना चाहिए, नहीं कि मैं, मेरा प्रॉफिट होगा मैं ये करूँगा, नहीं, हम ये करेंगे, हमारा प्रॉफिट होगा, हमें टारगेट्स अचीव होंगे, ऐसा यूज़ करना चाहिए। पॉजिटिव इफेक्ट इसके क्या होंगे? डेवलप टीम स्पिरिट, यानी कि टीम सद्भावना, यूनिटी ऑफ स्पिरिट बढ़ेगी आपकी, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स हो जाएंगे। नो टीम स्पिरिट, टीम की सद्भावना ही नहीं होगी उनके बीच में। अगर ऐसा नहीं होता है, डिफिकल्टी इन अचीविंग गोल्स को अचीव करने में डिफिकल्टी आ जाएगी। अब आता है टेलर। फ्योल टेलर वॉज बॉर्न इन यूएसए 1878 में उनका जन्म हुआ था। नॉन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने सारे जो इनके प्रिंसिपल थे वो साइंटिफिक नेचर पे डिपेंड करते थे, इसलिए इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। इनके प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, या फिर यूँ कहे कि प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर। तो फर्स्ट वन इज साइंस नॉट अ थम ऑफ रूल। उसने कहा है साइंस है ना कि एक थम ऑफ रूल। ईच जॉब परफॉर्म्ड इन अ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी नॉट ऑन एक्सपीरियंसेस। साइंटिफिक जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, इंक्वायरी, उसके बेस पर होना चाहिए सारे काम ऑर्गेनाइजेशन में, ना कि एक्सपीरियंसेस के, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कैसा है? फ्लेक्सिबल है, वो तो चेंज होता रहता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें साइंटिफिक और न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना चाहिए। हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मनी सद्भावना, एकता की भावना होनी चाहिए, कन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। तो ऐसा कब होगा? एम्प्लॉयज शुड वर्क टुगेदर विद हार्मनी इन वन डायरेक्शन ओनली। जब सारे लोग कोऑर्डिनेशन के साथ, हार्मनी के साथ काम करेंगे और वो भी एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, तो उससे क्या होगा? इंडिविजुअल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स भी अचीव हो जाएंगे। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइज, यानी कि ये नहीं कि कुछ किसी को अपने बारे में सोचना है, नहीं, सबको कॉपरेशन करके वर्कर्स एंड मैनेजर वर्क इन वन डायरेक्शन ओनली विद कॉपरेशन के साथ ही कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। डेवलपमेंट होना चाहिए वर्कर्स का
टू देयर ग्रेटर एफिशिएंसी के लिए, और उनकी प्रोस्पेरिटी बढ़े, उनकी प्रसिद्धता बढ़े। तो ऐसा कब होगा? वर्कर की एफिशिएंसी डिपेंड करती है अमन उनको प्रॉपर ट्रेनिंग कैसे मिल रही है, उनका सिलेक्शन कैसे हुआ है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करती है। तो वो तभी डेवलप होगी जब उनको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, उनके ऊपर एक्सपेंसेस किए जाएंगे, उनको अच्छी फेयर रेम्युनरेशन प्रोवाइड की जाएगी। देन इसने अपने 4 ही प्रिंसिपल दिए थे टेलर ने, बट इसने अपनी टेक्निक्स दी थी। तो फर्स्ट वन इज़